नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ की, मुंडक उपनिषद। अब ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, बल्कि ये तो परम ज्ञान की एक रोमांचक खोज है। और पता है, ये पूरी खोज सिर्फ एक सवाल से शुरू होती है। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। जानते हैं, ये पूरा का पूरा उपनिषद सिर्फ एक सवाल की वजह से है। एक बहुत पावरफुल सवाल। ये सवाल पूछा था एक शिष्य शौनक ने अपने गुरु अंगिरस से। और सवाल इतना गहरा था कि उसका जवाब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को खोल देता है। और ये था वो सवाल। जरा सोचिए, कोई ऐसी एक चीज, ऐसा एक ज्ञान जिसे पा लेने के बाद कुछ और जानना बाकी ही न रहे, सब कुछ साफ हो जाए। बस इसी परम ज्ञान की तलाश में शौनक थे, और यही इस उपनिषद की पूरी यात्रा का केंद्र है। तो इतने बड़े सवाल का जवाब क्या होगा? गुरु अंगिरस ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले एक बहुत जरूरी बात समझाई कि देखो, ज्ञान भी दो तरह का होता है और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो ये दो रास्ते हैं। एक है अपराविद्या, मतलब दुनियावी ज्ञान। इसमें वेद, व्याकरण, पूजा पाठ, ज्योतिष, ये सब कुछ आ जाता है। ये हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। और दूसरा है पराविद्या, यानी वो श्रेष्ठ ज्ञान जिससे उस परम सत्य को जाना जाता है जो कभी नहीं बदलता। एक तरह से एक ज्ञान है दुनिया के बारे में और दूसरा है दुनिया के स्रोत के बारे में। तो सवाल उठता है कि अगर वेद और कर्मकांड भी अपराविद्या में आते हैं तो उनमें क्या कमी है? वो काफी क्यों नहीं है? गुरु अंगिरस यही समझाते हैं कि यज्ञ और कर्मकांड जैसे काम ठीक हैं, पर वो हमें आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। यहाँ उपनिषद एक जबरदस्त मेटाफर देता है। वो कर्मकांडों की तुलना अदृढ़ नावों से करता है। जरा सोचिए, आपको एक बहुत बड़ा समंदर पार करना है और आपको एक ऐसी नाव दी जाए जो कमजोर हो, जिसमें छेद हो। जाहिर है वो आपको पार नहीं ले जा पाएगी। उपनिषद यही कहता है कि सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर निर्भर रहना मुक्ति के लिए एक अनसेफ रास्ता है। और ये चेतावनी बात को और भी साफ कर देती है। जो लोग इसी निचले ज्ञान को, इन्हीं कच्ची नावों को सब कुछ मान लेते हैं, उनकी हालत उन अंधों जैसी है जो दूसरे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। नतीजा, दोनों ही भटक जाते हैं। इसीलिए उस ऊंचे मार्ग की जरूरत और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर ये कर्मकांड वाली नावें हमें पार नहीं ले जा सकती, तो हमारी असली मंजिल है क्या? हम जाना कहाँ चाहते हैं? यहीं पर उपनिषद उस परम सत्य यानी ब्रह्म की बात करता है, जिसे जानने की कोशिश पराविद्या के रास्ते पर की जाती है। अब मजे की बात यह है कि ब्रह्म को कैसे समझाया गया है। उसे आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। वो कोई व्यक्ति या चीज जैसा नहीं है। वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हर जगह मौजूद है। वो इतना सूक्ष्म है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही वो अविनाशी सोर्स है जिससे सब कुछ, ये पूरी कायनात बनी है। इसे समझाने के लिए एक और कमाल का उदाहरण दिया गया है, मकड़ी का। जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बनाती है और फिर चाहे तो उसे वापस अपने अंदर समेट लेती है, ठीक वैसे ही ब्रह्म अपने आप से इस पूरी सृष्टि की रचना करता है। मतलब ये दुनिया ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है, उसी से निकली है। कितना गहरा आइडिया है ना? चलो, ये तो समझ आ गया कि मंजिल क्या है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि उपनिषद सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, वो प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। तो चलिए देखते हैं कि इस लक्ष्य को साधने का रास्ता क्या है। यहाँ उपनिषद धनुष बाण का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेटाफर इस्तेमाल करता है। कहा गया है कि ओम आपका धनुष है, आपकी अपनी आत्मा, आपका सेल्फ वो बाण है जिसे ध्यान लगाकर तेज करना है। और निशाना क्या है? वो परम सत्य ब्रह्म। करना बस ये है कि बिना भटके, पूरी एकाग्रता के साथ आत्मारूपी बाण को ब्रह्म के निशाने पर लगाकर उसी में एक हो जाना है। अब हम आते हैं इस उपनिषद की सबसे खूबसूरत कहानी पर, दो पक्षियों की कहानी। ये कहानी सब कुछ एकदम साफ कर देती है कि आखिर आत्म साक्षात्कार या लिबरेशन का मतलब क्या है। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है और उस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ के फल खा रहा है, कभी मीठे कभी कड़वे। ये हम हैं, हमारा इंडिविजुअल सेल्फ, जो जीवन के सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभवों में डूबा रहता है। और दूसरा पक्षी, वो कुछ नहीं करता, वो बस शांत बैठा सब कुछ देखता रहता है, बिना किसी जजमेंट के। वो है परमात्मा,
अ साइलेंट विटनेस। तो फिर मोक्ष क्या है, ज्ञान क्या है? वो बस एक पल है। वो पल जब पहला पक्षी जो फल खाने में व्यस्त था, अचानक पलटकर दूसरे शांत बैठे पक्षी को देखता है और उसे एहसास होता है कि अरे, वही तो मेरा असली स्वरूप है। बस यही है एनलाइटनमेंट। ये अपने आप की पहचान का बदलना है, छोटे मैं से उस बड़े शांत मैं की ओर। और इस पूरी यात्रा का अंत होता है एक और ब्यूटीफुल मेटाफोर के साथ। जैसे एक नदी बहती है, उसका अपना नाम होता है, अपना रूप होता है, लेकिन जैसे ही वो समंदर में मिलती है, उसका नाम, उसका रूप सब खत्म हो जाता है, वो समंदर ही बन जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञानी इंसान भी अपने नाम और रूप के बंधन से आजाद होकर उस परम सत्य में मिल जाता है। तो ये प्राचीन खोज आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? आज जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर तरफ एंडलेस डेटा और फैक्ट्स हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि हम भी उस एक ज्ञान की तलाश करें जिसे जानने के बाद बाकी सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।